जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। कभी आपने अपने भीतर से महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको थामे हुए है? ऐसा लगता है मानो जीवन की भागदौड़, परेशानियां और शोरगुल से परे कोई स्थिर, कोई अचल सत्ता आपके भीतर जाग गई हो। तो वो सत्ता है शिव शक्ति। शिव शक्ति कोई बाहरी चीज नहीं है, यह आपके अपने अस्तित्व का शुद्धतम रूप है। हर इंसान में शिव और शक्ति का अंश विद्यमान है, लेकिन बहुत कम लोग उसे अनुभव कर पाते हैं। और जब यह अंश जागृत होता है, तो साधक के जीवन में ऐसी घटनाएं और अनुभव घटित होने लगते हैं जो शब्दों से परे हैं। ये अनुभव आपको भीतर से बदल देते हैं, आपके सोचने, महसूस करने और जीने का तरीका को हमेशा के लिए परिवर्तित कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन 11 अनुभव की बात करेंगे जो ये संकेत देते हैं कि आपके भीतर शिव शक्ति का अंश जागृत हो चुका है। और इन संकेतों को पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि ये केवल घटनाएं नहीं है, बल्कि आपके भीतर हो रहे परिवर्तन का साधन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। जब शिव और शक्ति आपके भीतर जागृत होती है, तो मन का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है, और यही पहला संकेत है अद्भुत शांति का आपको अनुभव होना। वह मानसिक अशांति जो वर्षों से आपके जीवन का हिस्सा रही थी, वो बेचैनी, वो चिंता, वो अचानक मिटने लगती है। आप उसी जीवन में रहने लगते हैं, वही लोग, वही परिस्थिति होती है, लेकिन भीतर आपके एक शांति का झरना बहने लगता है। और यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। यह शांति शिव और शक्ति का आशीर्वाद है, जो आपको ये याद दिलाती है कि असली आनंद भीतर है, बाहर नहीं। आप पाते हैं छोटी छोटी बातें जो पहले आपको परेशान कर रही थी, पर अब आपका उन पर असर नहीं होता। मन धीरे धीरे आपका स्थिर होने लगता है। तो ये पहला संकेत है कि शिव शक्ति आपके भीतर जागृत हो चुकी है। दूसरा, ध्यान में प्रवेश। पहले जहाँ आप ध्यान करना आपको कठिन लगता था, आपका मन नहीं करता था, अब जैसे ही अब आप आंखें बंद करते हैं, तो एक भीतर गहराई में उतर जाते हैं, और समय आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आप कितना समय आप बैठे हैं। कभी कभी लगता है कि कुछ ही तो मिनट हुए हैं, लेकिन घंटे बीत चुके होते हैं। और यह इसलिए ही होता है क्योंकि जब शिव और शक्ति जागृत होते हैं, तो आपकी चेतना धीरे धीरे बाहरी समय और स्थान से परे एक उच्च अवस्था में प्रवेश करने लगती है। ध्यान अब किसी प्रयास से नहीं होता, बल्कि खुद ही होने लगता है। आपका मन अब आपको खींचकर ध्यान की ओर ले जाता है। तीसरा, सपने में त्रिशूल, कपाल और शिवलिंग के दर्शन होना। जब शिव और शक्ति का अंश आपके भीतर जागृत होने लगता है, तो आपके सपनों की दुनिया बदलने लगती है। आप देखते हैं कि सपने में बार बार शिवलिंग, त्रिशूल, गंगा जल, कपाल, खड़ग जैसे दिव्य प्रतीक आपको दिखाई देने लगते हैं। कभी शिव स्वयं आपके सपनों में प्रकट होते हैं, तो कभी शक्ति आपके सपनों में प्रकट होती है। और ये केवल सपने नहीं होते, बल्कि आपको जोड़ने वाली प्रक्रिया होती है। शिव शक्ति अब आपके मन के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। ये संकेत दे रही होती है कि वो अब हर पल आपके साथ हैं। और ऐसे सपनों के बाद अक्सर भीतर आपके एक आनंद उत्पन्न होता है, जिससे आप जान सकते हैं कि आपके भीतर शिव और शक्ति जागृत हो चुके हैं। अगला संकेत, पहले जीवन का केंद्र बिंदु इच्छाएं, लालसाएं, लोभ, ये महत्वाकांक्षा होती थी। कुछ पाने की भूख, किसी की मान्यता की चाह या भौतिक वस्तु के प्रति आप आकर्षण होते थे। लेकिन अचानक से अब आपका ये इच्छाएं समाप्त होने लगी हैं। और यही चौथा संकेत है। जब शिव शक्ति का अंश जागृत होता है, तो इच्छाएं खुद ही कम होने लगती हैं। आप पाते हैं कि बाहरी चीजों से अब आपके मन में पहली जैसी रुचि नहीं रह गई है।
अब आपका जीवन सरल होता जाता है और आपको महसूस होता है कि ये आपके लिए बहुत सही है। इसमें आप उदास नहीं होते, इसमें आपको जल्दी से भीतर क्रोध नहीं आता। आपको भीतर से शांति उत्पन्न होती है। एक संतोष आपके भीतर आ जाता है। अगला संकेत, जब शिव शक्ति आपके भीतर जागृत होती है, तो धीरे-धीरे आपका अहंकार टूटने लगता है। मैं का भाव आपका समाप्त हो जाता है। आप पाते हैं कि आप भी कुछ समझ जो अपने आप को आप समझते थे, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरा मन, यह सब एक भ्रम है। और एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ आप शून्य हो जाते हैं और ये शून्यता डरावनी नहीं होती, बल्कि मुक्तिदायिनी होती है। मानो कोई भारी बोझ आपके कंधों से उतर गया हो। आप भीतर से समझने लगते हैं कि आप व्यक्ति नहीं, बल्कि शिव और शक्ति की एक चेतना है। अगला संकेत, प्रकृति से आपको गहरा जुड़ाव महसूस होता है। जब शिव शक्ति का अंश आपके भीतर जागृत होता है, तो आपके भीतर करुणा और एकता की भावना प्रकट होती है। आप अचानक से पेड़, पौधे, पक्षी, जानवरों से एक गहरा रिश्ता महसूस करने लगते हैं। छोटी सी चींटी को देख कर के भी आपके भीतर से करुणा जाग उठती है और आप पाते हैं कि हर प्राणी में वही चेतना बह रही है जो आपके भीतर है, और ये अनुभव आपको हिंसा और क्रोध से दूर ले जाता है और भीतर एक करुणामयी व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अगला संकेत, अलौकिक ऊर्जा का प्रभाव। जी हाँ, जब शिव और शक्ति का अंश आपके भीतर जागृत होता है, तो शरीर में कँपकँपी और रोमांच भर जाता है। कभी ध्यान में, कभी अचानक चलते-फिरते आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और ये ऊर्जा कभी गर्माहट के रूप में, तो कभी हल्की बिजली के झटके की तरह आपको महसूस होती है, और कभी-कभी शरीर में रोमांच खड़ा हो जाता है बिना किसी कारण। और यही संकेत है कि कुंडलिनी शक्ति अब सक्रिय हो रही है। शिव शक्ति का अंश आपके ऊर्जा तंत्र को शुद्ध कर रहा है। अगला संकेत, पहले जहां आपको भय, संदेह और नकारात्मक विचार घेर लेते थे, अब आप पाते हैं कि वो स्वतः ही धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं। नकारात्मकता और भय का नष्ट होना, यही छठा संकेत है। आपके भीतर अब एक ऐसी शक्ति निर्माण करती है जो हर परिस्थिति में आपको स्थिर बनाए रखती है। भय अब केवल एक विचार बनकर रह जाता है। आपके जीवन पर उसका कोई असर नहीं होता। जब शिव शक्ति जागृत होने पर आप समझने लगते हैं कि कुछ भी वास्तव में आपको छू नहीं सकता, और ये भय और ये आपके अंदर का भय सब समाप्त होने लगता है। अगला अगला संकेत, मौन में आनंद आने लगता है। अब आप अकेले बैठते हैं और अचानक भीतर से एक आनंद की लहर उठने लगती है। कभी बिना किसी कारण हंसी आ जाती है, तो कभी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इनमें दुख नहीं होता। ये आनंद शिव का ही प्रसाद है। और जब भीतर आपके शिव शक्ति सक्रिय होती है, तो मौन ही सबसे प्रिय साथी बन जाता है। अहंकार का टूटना और करुणा का जन्म। पहले जहां आप मैं सही हूँ का भाव प्रबल था, अब आप पाते हैं कि अहंकार धीरे धीरे टूट रहा है। आप दूसरों की गलतियों को माफ करने लगते हैं। करुणा आपके भीतर आने लगती है और स्वाभाविक हिस्सा आपका व्यक्तित्व विनम्रता में बदल जाता है। और यह करुणा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि शिव और शक्ति का असली स्वरूप है। यही बताता है कि आपके भीतर शिव और शक्ति जागृत हो चुकी है। अगला, शिव के साथ आपका एक जुड़ाव एक होना शुरू हो जाता है। सबसे गहरा अनुभव तो यही होता है कि हर पल भीतर आपके माँ और बाबा से एक अलग जुड़ाव बना रहता है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, काम कर रहे हो, या बातचीत कर रहे हो, या यात्रा कर रहे हो, लेकिन भीतर आपके हमेशा माँ और बाबा से जुड़ा रहता है। आपको लगता है कि अब आप अकेले नहीं हैं, और यह जुड़ाव शब्दों से नहीं समझाया जा सकता।
यह एक स्थायी अनुभूति है कि शिव और शक्ति मेरे भीतर हैं और मैं शिव और शक्ति का हूँ। यदि ये 11 अनुभव आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं तो समझ लें कि आपके भीतर शिव शक्ति का अंश जागृत हो चुका है और ये किसी साधना का अंत नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से आपकी नई यात्रा की शुरुआत है। अब आपका जीवन धीरे धीरे चेतना की ओर अग्रसर होगा। इस अवस्था में सबसे जरूरी है नियमित ध्यान, आभार और इन अनुभवों को पकड़ने की कोशिश ना करें, बस उन्हें प्रवाहित होने दें। याद रखें, शिव शक्ति जागृत होने का मतलब स्वयं से मिलना है। आशा करती हूँ जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय माता दी।